एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा घर था। वह मजदूरी करके घर चलाता था। अर्जुन को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वह ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता था। अर्जुन के घर में उसकी पत्नी राधा और उसका एक बेटा रहता था। अर्जुन का बेटा ज्यादातर बीमार रहता था, इसी वजह से राधा अर्जुन को हमेशा चिल्लाती थी और अर्जुन से रोज लड़ाई करती थी कि वह पैसे क्यों नहीं कमाता है, क्योंकि घर में ना खाने को कुछ है और ना लड़के की दवाई के लिए पैसे हैं। रोज की तरह अर्जुन काम के लिए सुबह घर से निकलता है। गांव वाले उसे ताना देते थे कि तू काम नहीं करता है और घर नहीं चला पाता है। अर्जुन को उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता है और निराश होकर घर चला जाता है। रोज की तरह अर्जुन अपने घर वापस आता है और रोज की तरह घर में लड़ाई होती है। फिर एक दिन अर्जुन सुबह घर से काम के लिए निकलता है और एक सेठ जी के घर पर पहुंचता है। वहां पर सेठ जी उसे एक काम देते हैं जो कि जंगल से लकड़ी काटने का होता है। अर्जुन बहुत खुश होता है कि उसे आज काम मिल गया है और वह खुशी खुशी जंगल की ओर चल देता है। अर्जुन जंगल में पहुंचता है और अपना काम शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे लकड़ी काटता है और थोड़ी लकड़ी काटने के बाद एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। थोड़ी देर बीतने के बाद अचानक से एक बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अर्जुन जिस पेड़ की छांव में बैठा था उस पेड़ से अचानक एक रोशनी निकलती है। रोशनी होने के बाद पेड़ में से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं सिर्फ नेक और साफ दिल वालों को ही नजर आता हूं। यकीनन तुम एक नेक इंसान नजर आते हो। क्या तुम किसी परेशानी में हो? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? अर्जुन थोड़ा डर जाता है और फिर डरते हुए पूछता है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन कहता है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरे घर में मेरा लड़का और मेरी पत्नी रहती है। मेरा लड़का हमेशा बीमार रहता है और मैं भी बीमार रहता हूं। इसी वजह से मैं काम नहीं कर पाता हूं। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं रहता है। जादुई पेड़ अर्जुन को एक किताब देता है और कहता है, यह किताब एक जादुई किताब है। इससे तुम जो मदद मांगोगे वह तुम्हें मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना इस किताब की लालच में मत आना, वरना तुम जैसे थे वैसे ही वापस हो जाओगे। पेड़ से रोशनी गायब हो जाती है। अर्जुन उस किताब को लेकर घर की ओर वापस चल देता है। जैसे ही वह गांव की ओर आता है तो उसे वह सेठ मिल जाता है और वह कहता है, क्या हुआ कामचोर? मैंने तुम्हें लकड़ी काट कर लाने को कहा था। क्या इसी तरह तुम अपना घर चलाओगे? सेठ जी, मैं माफी चाहता हूं। जैसे ही मैं जंगल में पहुंचा वहां अचानक तेज बारिश और तूफान आ गया था। इसी वजह से मैं लकड़ी नहीं काट पाया। जाओ, तुम एक आलसी और कामचोर हो। तुमसे यह काम नहीं होने वाला। अर्जुन घर पहुंचता है और रोज की तरह अर्जुन की पत्नी चिल्लाती है। अर्जुन की पत्नी देखती है अर्जुन कुछ लेकर आया है। अर्जुन ने उसकी पत्नी को समझाया, यह एक जादुई किताब है और इससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अर्जुन की पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। अर्जुन किताब को एक डिब्बे में छुपा देता है। रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है तब अर्जुन किताब को डिब्बे से बाहर निकालता है। फिर वो किताब को खुलता है। किताब से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई किताब हूं। मुझे पाने वाला नेक दिल इंसान होता है। तुम जो चाहो वह मुझसे मांग सकते हो। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा एक बेटा है।
उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, वह चल नहीं पाता है, उसे ठीक कर दो। यह बहुत अच्छी और नेक इच्छा थी, यह इच्छा तुम्हारी पूरी होती है। अर्जुन किताब को बंद करता है और डिब्बे में वापस रख देता है। उसके बाद अर्जुन खुश होकर सो जाता है। सुबह जब अर्जुन उठता है, देखता है उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, अब वह चलने लग गया था। अर्जुन की पत्नी भी बहुत खुश होती है और वह कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस किताब की वजह से हमारा बेटा ठीक हो गया। फिर अर्जुन किताब को खुलता है और कहता है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और पैसे भी नहीं है और मुझसे कुछ काम भी नहीं हो पाता है। किताब ने अर्जुन से कहा, तुम जंगल में जाओ, जंगल में एक नदी के किनारे तुम्हें एक चमकदार पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ के नीचे एक संदूक है, वो संदूक लेकर आ जाओ। अर्जुन किताब की बात सुनकर जंगल में उस नदी के किनारे चला जाता है और तलाश करता है वह चमकदार पेड़ जो किताब ने उसे बताया था। अर्जुन को वह चमकदार पेड़ नजर आ जाता है और अर्जुन उस चमकदार पेड़ के नीचे गड्ढा करने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे एक संदूक दिखाई देता है और वह संदूक लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर जब अर्जुन संदूक को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर बहुत पैसे हैं। अर्जुन किताब को खोलता है और उससे बात करता है। किताब अर्जुन से कहती है, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, अब इन पैसों से तुम एक सब्जी की दुकान खोलो जिससे तुम्हारी कमाई होगी। और एक बात याद रखना, कभी कोई गरीब तुम्हारी दुकान पर आए तो मना मत करना। अर्जुन सब्जी की दुकान खोल लेता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। अर्जुन का दिल बहुत ही नेक था, वह गरीब को हमेशा मुफ्त में सब्जी दिया करता था। अर्जुन जब भी किसी गरीब को सब्जी देता तो उसे कभी घाटा नहीं होता था। कुछ साल बीतने के बाद अब अर्जुन का लड़का बड़ा हो गया था। अर्जुन का लड़का अब सब्जी की दुकान संभालने लगता है क्योंकि उसके पिता बूढ़े हो गए थे और उनसे कुछ काम नहीं बनता था। अर्जुन का लड़का अर्जुन की तरह नहीं था, वह नेक दिल नहीं था, वह कभी गरीबों को सब्जी नहीं देता था। जैसे ही गरीब आते थे वह चिल्लाता था और कहता था, मुफ्त में खाने आ जाते हो, जाओ जाकर काम करो, मेहनत करके खाओ। इसी तरह अर्जुन का लड़का गरीबों पर जरा भी रहम नहीं करता था। वक्त बीतने के बाद अर्जुन का लड़का बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है क्योंकि जादुई किताब ने उसे वापस गरीब कर दिया था, क्योंकि वह गरीबों पर रहम नहीं करता था। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपनी इंसानियत को बनाए रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं के अनुसार दूसरों की सहायता करते रहनी चाहिए।